आज के बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये प्रस्तुति वेग्रो की तरफ से है, भारत का नंबर 1 स्टॉक न्यूज़ अलर्ट टूल रॉकेट। वेग्रो के साथ आपको मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को रियल टाइम स्टॉक अलर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिलते हैं। कोई ऐप नहीं, कोई देर नहीं। तो आज हम बात करेंगे 22 अगस्त की भारतीय शेयर बाजार में क्या क्या हुआ। लगातार 6 दिन की जो तेजी थी उस पर आज ब्रेक क्यों लगा, कौन से स्टॉक्स ऊपर गए, कौन से नीचे, और ग्लोबल खबरों का, खासकर अमेरिका से आई खबर का क्या असर पड़ा। चलिए इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बाजार का ओवरऑल मूड कैसा था। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से तो बाजार बस ऊपर ही जा रहा था, लेकिन आज 22 अगस्त को इस तेजी पर जैसे लगाम लग गई। ऐसा लगा जैसे इन्वेस्टर्स ने सोचा चलो अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, है ना? हाँ, जिसे हम मुनाफा वसूली कहते हैं, और शायद इसलिए बाजार नीचे आया। मेन इंडेक्स को देखें अगर तो सेंसेक्स करीब 694 पॉइंट्स मतलब 0.85% नीचे और 81,307 पे बंद हुआ। निफ्टी भी गिरा लगभग 214 पॉइंट्स, वो भी 0.85% नीचे और 24,870 पर बंद हुआ। ये 24,900 का जो लेवल था उससे नीचे आ गया। हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल माना जाता है। और ये गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों में ही नहीं थी। नहीं, मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा नीचे था, करीब 0.2%, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 0.35% नीचे। तो कुल मिलाकर आज बाजार में बिकवाली का दबाव साफ दिख रहा था। अच्छा, तो इस गिरावट के पीछे कारण क्या थे? एक तो आपने कहा मुनाफा वसूली। हाँ, वो तो सबसे पहला और सीधा कारण लगता है। 6 दिन लगातार चढ़ने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो मतलब स्वाभाविक है। बिल्कुल, जब बाजार इतना तेज भागता है तो लोग अपना मुनाफा निकालना चाहते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन सिर्फ यही वजह तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी कह सकते हैं घबराहट थी। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उनका जैक्सन होल में एक भाषण होना था। हाँ, उसका सबको इंतजार था। बिल्कुल, तो ट्रेडर्स थोड़ा रुक कर देखना चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले। अच्छा, उस भाषण का क्या हुआ उस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ जरूर, क्योंकि उसने बाद में बाजार का मूड बदला भी। काफी दिलचस्प रहा वो। ठीक है, और क्या कारण थे? एक और चिंता थी अमेरिका की तरफ से टैरिफ की। व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उनकी तरफ से कुछ संकेत आए थे कि 27 अगस्त से भारत से जाने वाले कुछ सामानों पर शायद 25% ड्यूटी लग सकती है। ओह, ये तो बड़ी बात है। ऐसी खबरें तो हमेशा टेंशन बढ़ाती हैं। हाँ बिल्कुल, बाजार ऐसी अनिश्चितता पसंद नहीं करता। और फिर हैं हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs। हाँ, FIIs का क्या रुख रहा? वो तो इस महीने लगातार बिकवाली ही कर रहे हैं। अगर आंकड़े देखें तो अगस्त के पहले 15 दिन में ही FIIs ने करीब 31,889 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच डाले। बाप रे, 31,000 करोड़ से ज्यादा। हाँ, और स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट का एक विश्लेषण है, वो बता रहा है कि FIIs कैश मार्केट में तो कम खरीद रहे हैं, और जो फ्यूचर्स मार्केट है, इंडेक्स फ्यूचर्स, उसमें उनकी लगभग 90% पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। मतलब वो बाजार के गिरने पर दाव लगा रहे हैं। अच्छा, 90% शॉर्ट, ये तो काफी ज्यादा है। ये सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये चिंता की बात है। और हाँ, एक और फैक्टर, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हाँ, उसका क्या हुआ? रूस यूक्रेन के बीच तनाव फिर बढ़ने की खबरें आईं, शांति वार्ता भी रुक गई, तो कच्चे तेल के दाम चढ़ गए। ब्रेंट क्रूड करीब $67.85 पर पहुंच गया, WTI भी 64 के आसपास। और तेल महंगा होता है तो महंगाई का डर, उसका असर बाजार पर। एग्जैक्टली। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर बाजार पर दबाव बना रहे थे। और अगर हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स की भाषा में बात करें, हाँ बताइए। तो निफ्टी ने आज एक खास तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इसे कहते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, ये क्या होता है? देखिए, ये पैटर्न अक्सर तब बनता है जब एक तेजी का दौर मतलब अप ट्रेंड शायद खत्म होने वाला हो और बाजार का रुझान नीचे की तरफ पलट सकता है। और HDFC सिक्योरिटीज ने यह पॉइंट आउट किया है कि यह पैटर्न एक अहम लेवल के पास बना है। पिछली जो गिरावट आई थी जून से अगस्त तक, उसके बाद जो रिकवरी हुई उसके 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास। ओह, फिबोनाची लेवल, ये तो टेक्निकल वाले काफी मानते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। तो इस लेवल के पास इवनिंग स्टार बनना थोड़ी चिंता बढ़ाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब बाजार पक्का नीचे जाएगा? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस संभावना बताता है, गारंटी नहीं देता। इवनिंग स्टार एक चेतावनी जरूर है, एक सिग्नल है, लेकिन इसकी पुष्टि होनी जरूरी है। पुष्टि कैसे होगी? हमें सोमवार को देखना होगा। अगर सोमवार को भी बाजार गिरता है, लाल निशान में बंद होता है, तो इस पैटर्न को ज्यादा वजन दिया जाएगा। सिर्फ एक दिन के पैटर्न से नतीजा निकालना ठीक नहीं। समझ गए।
तो सोमवार अहम रहेगा। अच्छा, अभी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहे हैं? निफ्टी के लिए नीचे की तरफ देखें तो 24,850 से 24,800 का जोन है, वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर बाजार इससे नीचे फिसलता है तो फिर HDFC सिक्योरिटीज, रेलीगार ब्रोकिंग जैसे हाउसेस का मानना है कि 24,650 तक जा सकता है। और ऊपर की तरफ? ऊपर जाने में 25,100 से 25,150 का जो जोन है वो एक बड़ी रुकावट मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो हाँ, बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा? SBI सिक्योरिटीज का विश्लेषण है कि बैंक निफ्टी पिछले एक महीने से निफ्टी से कमजोर चल रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है और आज उसमें काफी तेज गिरावट आई। वो अपने 20 दिन और 50 दिन के डीमा यानी डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ। ये मूविंग एवरेज तो ट्रेंड बताते हैं ना? हाँ, ये ट्रेंड समझने के अहम इंडिकेटर हैं। इनके नीचे जाना कमजोरी का संकेत है। बैंक निफ्टी के लिए नीचे 55,490 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में और दबाव आ सकता है। एक और चीज जो आज की गिरावट की गहराई बताती है वो है मार्केट ब्रेड्थ यानी बाजार की चौड़ाई। वो क्या होती है? मतलब कितने शेयर बढ़े और कितने गिरे। निफ्टी 500 इंडेक्स है जिसमें 500 शेयर हैं, उनमें से 338 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। ओह, मतलब ज्यादातर शेयर गिरे, बिकवाली फैली हुई थी। बिल्कुल, सिर्फ कुछ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं थी। समझ गई। तो मतलब कई फैक्टर्स थे, प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल टेंशन, FII सेलिंग, टेक्निकल सिग्नल, सबने मिलकर आज बाजार को नीचे खींचा। चलिए अब जरा सेक्टर्स और स्टॉक्स पर आते हैं। आज कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा पिटे? आज तो लगभग सारे ही बड़े सेक्टर्स लाल निशान में थे। बैंक, मेटल, FMCG, IT, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, सब में आधा से 1% की गिरावट। लिक्विड का डेटा बता रहा है कि बैंक, मेटल और FMCG तो 1% से ज्यादा गिरे और सबसे ज्यादा मार पड़ी FMCG सेक्टर पर, करीब 2% टूटा वो। हाँ, FMCG में लगातार दूसरे दिन गिरावट थी। हाँ, मुझे याद है पहले GST रिफॉर्म की उम्मीद में 3 दिन तेजी आई थी, वो दिवाली गिफ्ट वाली बात के बाद। लगता है अब वो उम्मीदें थोड़ी ठंडी पड़ गई हैं या लोग इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है, या शायद सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो। लेकिन क्या कोई सेक्टर आज तेजी में भी था? हाँ, कुछ थे। फार्मा सेक्टर करीब 0.4% ऊपर बंद हुआ और मीडिया सेक्टर में भी अच्छी तेजी थी, करीब 1% ऊपर। हाँ, लिक्विड की डेटा में डिफेंस स्टॉक्स का भी जिक्र था। बिल्कुल, डिफेंस में आज अच्छा एक्शन था। तो कौन से शेयर आज टॉप गेनर रहे? M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 0.74% ऊपर था। मारुति सुजुकी 0.63% चढ़ा। डिफेंस से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL वो 0.25% ऊपर था। भारतीय एयरटेल में 0.16% की बढ़त थी और टाइटन भी हल्का सा 0.07% ऊपर बंद हुआ। और डिफेंस की बात चलिए तो HAL, BEL के अलावा DCX सिस्टम्स का शेयर देखा? हाँ, 10.5% उछल गया वो तो। बिल्कुल, लगता है रूस यूक्रेन टेंशन बढ़ने की जो खबरें हैं उसका सीधा असर इन स्टॉक्स पर दिख रहा है। सही बात है। भू राजनीतिक तनाव अक्सर डिफेंस कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर बन जाता है, कम से कम शेयर बाजार के नजरिए से। बिल्कुल। अच्छा, और गिरने वाले शेयरों में बड़े नाम कौन से थे? आज के टॉप लूजर्स में देखें तो एशियन पेंट्स था, करीब 2.4% नीचे। ग्रासिम 2.55% गिरा, ये निफ्टी 50 का टॉप लूजर था आज। अडानी एंटरप्राइजेस भी 2.28% नीचे था। हीरो मोटोकॉर्प और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों करीब 2.06% गिरे। काफी बड़े नाम है ये सब। और ITC के शेयर होल्डर्स के लिए हफ्ता कुछ खास नहीं रहा। आज स्टॉक 1.86% और गिरा और इस हफ्ते की गिरावट मिलाकर ये पिछले 12 हफ्तों की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है ITC के लिए। ओह, ये तो काफी बड़ी गिरावट हुई साप्ताहिक स्तर पर। हाँ, चलिए अब कुछ उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज खास वजहों से चर्चा में रहे। बजिंग स्टॉक्स, वोडाफोन आइडिया, आज 9% उछल गया ये शेयर। अरे वाह, क्या खबर थी। खबरें चल रही हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब PMO कंपनी के लिए किसी राहत पैकेज पर विचार कर रहा है। अच्छा, ये अगर होता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और डिफेंस थीम पर वापस आएं तो अपोलो माइक्रोसिस्टम्स, हाँ, उसने तो कमाल ही कर दिया आज। 15% उछल गया और 52 हफ्तों के नए हाई पर पहुंच गया। वजह? खबर है कि उन्हें DRDO और दूसरी डिफेंस PSU से करीब 25.12 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। अच्छा, नए ऑर्डर्स? हाँ, डिविस लैब्स भी आज अच्छा चला, 2% से ज्यादा ऊपर। हाँ, उस पर सिटी ग्रुप ने बाय रेटिंग दी है। 7,750 रुपए का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी आकर्षक है। ठीक है। डिफेंस से जुड़ा एक और शेयर है लोकेश मशीन्स। वो आज 10% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया। अपर सर्किट
क्यों?